अरे भाई खड़ा है भाई भाई ले रहा है इधर खड़ा है ये रे दिए पड़ी ये रे और लगा रहा मतलब। अरे क्या नाम था जो लड़का है शहीद हुआ है जो फौजी है? सबसे पहले सभी भारतवासियों को नमस्कार, भारत माता के चरणों में वंदन। आज जो ये एक शहीदी दिवस हम इसको मान सकते हैं, भाई हमारा भांजा सोनू कुमार जो सिग्नल आरआर में कार्यरत था पिछले 6 वर्षों से, और ये गांव जुगलान का भांजा है, गड्डी इनका पैतृक स्थान और जन्म रहा है। लेकिन किन्हीं कारणों से भाई पिता के न रहने पर और माताजी की रीमैरिड के कारण ये जुगलान में पला बढ़ा और उसकी शिक्षा इसी भूमि में हुई, तो वो उसका जो जुड़ाव है वो अपनी मातृभूमि या जिसको भी मानता है अपनी जन्मस्थली जुगलान को ज़्यादा मानता है। यहाँ पर उसके भाई बंधु सभी अपने पुत्र के साथ, और हमारे जो ताऊ जी थे उनके लड़कियाँ होने के कारण ही हमने इसको इस घर का वारिस भी माना हुआ था। तो ये आज जो शहादत की बात रही सोनू कुमार की, तो ये एक गर्व का विषय भी है। भाई भारत के लिए, भारत माता के चरणों में जो लगातार पाकिस्तान बॉर्डर पर देश की रक्षा के लिए आए दिन ऐसी घटनाएं होती है, लेकिन हो सकता है गाहे बगाहे वो हमारे आसपास के साथ साथ हमारे घरों तक भी पहुंचती है। तो ये सभी के लिए भी एक प्रेरणादायक स्रोत रहेगा। भाई देश की रक्षा के लिए कभी किसी को भी बलिदान अगर देना पड़े तो उससे पीछे हटने की ज़रूरत नहीं होती। तो 6 साल पहले ये जबलपुर में सिग्नल आरआर में इनकी भर्ती हुई थी। शायद नॉन मेडिकल का स्टूडेंट ये रहा है, होनहार विद्यार्थी है, 800 मीटर रेस का भी अच्छा धावक है। तो इसी के साथ इसकी बैकग्राउंड यही है और यहीं पला बढ़ा, और किन्हीं कारण से इसकी इच्छा भी थी भाई चाहे कभी मुझे जिस भी रूप में मैं इस मातृभूमि की रक्षा में शायद शहीद हो भी जाऊं, क्योंकि हम मानते हैं भाई जम्मू कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र है जहां के लिए हमें हर मिनट हर पल अपने जीवन के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो उन्हीं देश की रक्षा के लिए भाई शहीद सोनू कुमार ने शहादत दी, तो हमारे लिए तो ये गर्व का विषय रहेगा। समस्त ग्रामवासी, समस्त जांगड़ा परिवार इसके लिए भाई हम उसके बलिदान को सदा याद रखेंगे। आगे भी उनकी माताजी है जो भी है, तो सदा हम इसके लिए उसके चरणों में शहादत के लिए नमन करते रहेंगे। तो ये एक अपने आप में आज का जो विषय है भाई बलिदान कब और कैसे, तो कभी भी कहते हैं भाई शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस में ले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो एक नई परिपाटी की भी शुरुआत यहाँ हुई। हमारी बहन जिन्होंने बड़े ही मान सकते हैं वीरतापूर्ण उन्होंने कार्य किया, बहन किरण कुंडू जी भी जो पुलिस विभाग में कार्यरत आई हुई थी, उन्होंने इनके हाथ से इसको आज अग्नि जो दाह संस्कार की होती है। तो एक नई जोश और ऊर्जा की बात रही। भाई माता अपने वीर सपूतों को ऐसे ही भारत माता की गोदी में डालती रहें और आगे ऐसे ही जन्म होते रहेंगे। देश सदा जीवित रहा है, रहता रहेगा। वंदे मातरम। कितनी उम्र थी सर? उम्र लगभग 26 वर्ष। 26 वर्ष। और इकलौता ही था ये? हाँ, ये इकलौता है, लेकिन रीमैरिड के बाद 2 बहनें और भाई भी है। अच्छा। कितने साल थे अभी ड्यूटी पे तैनात? ये हाँ 6.25 साल से, दिसंबर 2016 के आसपास इसकी ज्वाइनिंग है, और लगभग आज 23 जो सन चल रहा है उसी में है ये। पहले ड्यूटी कहाँ थी सर? इससे पहले ड्यूटी वही ट्रेनिंग रहा, चंडीगढ़ भी है। चंडीगढ़ से चंडी माता मंदिर के बाद लास्ट टाइम चंडीगढ़ था। हाँ, तो ये 2 या सवा महीने या 2 महीने से अभी वहाँ पोस्टिंग हुई। रियासी एक क्षेत्र है जो काफ़ी कंजस्टेड और चिनाब नदी के आसपास माना जाता है, जहाँ से हम मानते हैं भाई उग्रवादियों के लिए वो सेफ सा रास्ता है भारत में इंटर के लिए। ऐसा हमारे फौजी है उन्होंने बताया भी है। भाई यही एक बड़ा कारण होता है भाई जहाँ आप छोटी मोटी ये हलचल आतंकवादी गतिविधियाँ चलती रहती। किस तरह शहीद हुए सर? ये भी जैसे इन्होंने हमें सूचना दी है भाई पोस्टिंग पे थे वहीं है, तो वहाँ भी जैसे भी मुठभेड़ होती रहती है, हो सकता है घात लगा के हमला हो सकता है, जो भी कारण रहा हो। तो इन्होंने अपने रूप से अभी हमें डिटेल में बातें नहीं मिली है,
वो अभी हमें पूरी जानकारी देंगे, आप भी पूछ सकते हैं। मैं जोता था। अच्छा जी। और मैं इसको दौड़ सिखाता था, बहुत ही अच्छा बालक। और ये सीधा घर से जाता था स्टेडियम तक, चाहे चुप, कोई बकवासबाजी नहीं, आराम से जाता, अपना काम करके घर ही आ जाता था। पढ़ाई में भी होशियार था, बहुत ही लायक बच्चा था। मेरे पास ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। तो कैसे पता चला जी गांव में आपने? गांव में तो परिवार है जी, गांव में इसका लगाव है। गांव में इसकी नानी ने गोद लिया है। वो शादी हो गई थी इसकी माँ की दोबारा, तो नानी ने फिर ये गोद रख लिया था, अपनी बेटी की शादी कर दी थी। इसका पिताजी गुजर गया था पहले, राखी गांव वाला, राखी शादी हुई थी, वो गुजर गया। फिर हाँ ना, गड्डी गुजर गई, फिर उड़ल ले आए। माँ बेटा यहाँ आके 11 महीने का आया था ये बच्चा। सगा मामा भी नहीं था इसकी? सगा मामा नहीं है, मौसी है। 7 बहनें। 7 बहन। अच्छा, फिर जी वो यहीं पढ़िया है, 11 महीने का आया था। इसकी माँ की फिर शादी होगी बालक, और नानी ने एक वारिस रख लिया, फिर नानी भी गुजर गई। नानी दोनों गुजर गए। और आज के दिन है नहीं, देखो सब कुछ इसके साथ भी है। गांव सारा रो रहा है, रिश्तेदार रो रहे। इतना अच्छा बालक था, बहुत ही अच्छा। और ऐसे सपूत सभी माँ जामे और सबके पैदा हों। तो सोनू के नाम से जी कोई शहीदी स्मारक बनाया जाएगा? सोनू के बारे में गांव इकट्ठा करेंगे, जांचेगा। मैं ग्राम पंचायत जुगलान की ओर से सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते से जहाँ भी चाहोगे वहाँ ज़मीन दे देंगे, पार्क भी बना, जो कुछ भी मांगेंगे वो दे देंगे। ये जो गांव की है, ये भाई कहाँ कैसे करें, पंचायत का गांव इकट्ठा करेंगे और जैसे गांव को वैसे करेंगे। ठीक है जी। और भाई कोई आसपास का था सोनू के साथ में? सोनू के आसपास का साथ में था कि बेलगाम तक जो भाई आ रहे हैं अपने, उनके साथ उसके भाई ने साथ में ट्रेनिंग करवाई थी। लास्ट बात भी उसके भाई ने चलने लगी थी फ़ोन पे इसकी। उसने बोला भाई मैं एक बार ड्यूटी कर आऊँ, 2 घंटे की ड्यूटी है, बाद में बात करेंगे। तो 10 मिनट पहले चला गया ड्यूटी पे। जो दूसरा भाई ने ड्यूटी पर जाना था, इसके बाद में 2 घंटे जिसके बाद में ड्यूटी थी, उसने जाके संभाला। उस टाइम में ये डेड था, गोली लग रही थी इसके। फिर इन्होंने लग रही थी इसके भाई साहब पूरा होल था, यानी कि गोली साइड लग के और ऊपर निकल रही थी। हाँ। और ड्यूटी कहाँ थी? चेक पोस्ट जो ऊपर? चेक पोस्ट, हाँ ऊपर ड्यूटी थी भाई साहब। किसी ने हाथ लगाए बैठा था, कोई पक्का निशाना भी था। और इस भाई की आ रही थी। क्या नाम है? मेरा योगेश नाम है भाई। खंडा खेड़ी से भी आए हुए दोस्त है इसके? हाँ, जो फौज में थे इनके साथ। उन्हें पता चला है, जैसे पता चला अखबार में या फोन पर जैसे भी, तो काफ़ी इसके साथ अड़े आए हैं। छुट्टी आ रहा था, खंडा खेड़ी का था, और भी कई थे, पलवल से भी था एक।